नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ठंड है, लगभग सभी जगह इस तरह की ठंड पड़ रही है। तो इस ठंड से अपनी सुरक्षा करें और पढ़ाई में भी जुड़ जाएं, क्योंकि सिविल जज एडीपीओ मध्य प्रदेश आपका जल्द ही आने वाला है। और छत्तीसगढ़ सिविल जज है आपका, उत्तर प्रदेश म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट है। तो ये वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो तैयारी भी करना है और सर्दी से अपने आप को बचाना भी है। आज मेरा ये वीडियो ख़ास तौर से बच्चों की डिमांड पे बनाया जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका सीआरपीसी का, धारा 167। धारा 167 तो काफ़ी उलझी हुई धारा है, अरंतुक परंतुक लगा लगा करके धारा को बड़ा कठिन बना दिया है। कई छात्र तो उसको देख करके ही डर रहे हैं, लेकिन हम इसको बड़ी ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे आज। तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा। और ये धाराओं में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो लगभग मैंने सभी उन पॉइंटों को छाट रखा है जहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो भले धारा आपको ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन अगर हम अब इतना वीडियो हमारा देख लेंगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ये बता दें कि चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, धारा 167 जो आपके रिमांड से संबंधित है, पुलिस रिमांड हमने सुन रखा, पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड, तो उसी संबंधित है ये, और उसी से आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो कभी कभी मेंस में भी लिखना होता है, तो मेंस को भी हम इस आधार पर लिख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं। पहले तो हम बात कर रहे हैं धारा 167 की। जब 24 घंटे के अंदर जो है अन्वेषण माने इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है पूरा नहीं कर पाती है, तब वो क्या करेगी, तो उसके बाद की प्रक्रिया बताई गई है। तो इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं कि एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि समानतः अन्वेषण जो है वो कितने अवधि पूरा कर लेना चाहिए हमको, 24 घंटे में जो है वो पूरा किया जाना चाहिए। समानतः अन्वेषण जो है 24 घंटे में पूरा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो पा रहा है और अभियुक्त की जो अपराधी है जिसको गिरफ्तार किया गया संदेह के आधार पर, संदेह ही कहेंगे हम, तो उससे हमको और पूछताछ करनी है, तो पुलिस क्या करेगी। तो पुलिस क्या करेगी, यदि अन्वेषण धारा 57 के अंतर्गत जो है वो कितने घंटे में, 24 घंटे में है ना, 24 घंटे में पूरा नहीं हो पाता है, तो वो क्या करेगी, अभियुक्त को लेकर के जो है वो निकटतम किसके पास जाएगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। तो मजिस्ट्रेट दो तरह के होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट पर जाएगी या उसको भेजेगी, है ना। ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, भले ही उसको उस मामले में विचारण की अधिकारता हो चाहे ना हो, अभियुक्त को अधिकतम जो है वो 15 दिन तक, कितने दिन तक, 15 दिन तक पुलिस रिमांड, है ना। इसमें पुलिस खूब कुटाई करती है, तो इसको हम कह सकते हैं कुटाई रिमांड या पिटाई रिमांड। तो 15 दिन तक पुलिस रिमांड पर जो है वो दे सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि पुलिस रिमांड जो है अधिकतम कितनी हो सकती है एक बार में, तो 15 दिन। समानतः 15 दिन देती नहीं है, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन इस तरह की पुलिस रिमांड आपकी दी जाती है। जब पुलिस ये निवेदन करती है कि मामले में जो है वो अन्वेषण के लिए हमको जो है वो अभियुक्त की जो है वो कुछ पूछताछ करना है, हमको कुछ इससे जानकारी लेना है, उसके लिए हमको आवश्यकता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन जाता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो ही आपका जो है वो 15 दिन तक पुलिस रिमांड ले सकता है। तो पुलिस रिमांड अधिकतम कितने दिन तक ली जा सकती है, तो कितने दिन तक, 15 दिन तक। फिर हम आगे चलते हैं, अगला हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिमांड से भिन्न, अर्थात दूसरी रिमांड कौन सी है आपकी, जुडिशियल रिमांड, या इसको हम बोल सकते हैं न्यायिक अभिरक्षा, न्यायिक अभिरक्षा। तो अगर पुलिस रिमांड से भिन्न अर्थात जुडिशियल रिमांड दे सकता है जो मामले में आवश्यक है। अब यहाँ पे हम देखें थोड़ा सा कि 2 बातें कही गई हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। यहीं पे आपकी एक बेल जो चर्चा में है कि डिफॉल्ट बेल या व्यतिक्रम जमानत, डिफॉल्ट बेल या व्यतिक्रम जमानत, ये क्या है, तो यहीं से इसका आंसर आपको मिलेगा। आप ध्यान से सुनिएगा। तो जहां अपराध कैसा है, मृत्यु दंड से दंडनीय है या आजीवन कारावास से दंडनीय है या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है।
तो जुडिशियल रिमांड अधिकतम कितनी हो सकती है? 90 दिन हो सकती है ना, 90 दिन हो सकती है। और यदि जहाँ अपराध जो है वो कहाँ दंडनीय है, माने इस दंड से दंडनीय नहीं है, माने कुल मिला कह सकते हैं हम कि 10 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय है, यह केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो वहाँ जुडिशियल रिमांड कितनी हो सकती है? 60 दिन हो सकती है। और यहीं पे एक बात निकल के आती है, डिफॉल्ट बेल। तो यदि ऐसी स्थिति में है ना, पहली स्थिति में इसमें या दूसरी स्थिति इसमें 90 दिन पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में 60 दिन के भीतर जो है वो अन्वेषण पूरा नहीं हो पाता है, तो अभियुक्त एक प्रकार से जमानत प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है ना, उसको विशेष कारणों से अन्यथा जो है वो जमानत दे भी दी जाती है। तो 90 दिन या 60 दिन की समाप्ति पर जहां अन्वेषण क्या हुआ है, पूरा नहीं हो पाता है और अभियुक्त जो है वो अभिरक्षा में रहा है ना, अभियुक्त जो है अभिरक्षा में रहा है और अभियुक्त जमानत देने को तैयार है, तो उसे जमानत पर क्या किया जाएगा? जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट बेल या व्यतिक्रम माने चूक जमानत। व्यतिक्रम माने चूक होता है, चूक जमानत माने इसमें क्या होगा कि प्रोसीडिंग का फायदा उठा करके अभियुक्त जो है वो जमानत के प्रकार से अधिकारी हो जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की। तो क्या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट पुलिस रिमांड ले सकता है? तो आंसर है आपका नहीं, लेकिन ले सकता है। कब ले सकता है? जब उसको जो है वो किसके द्वारा? जब उसको हाई कोर्ट द्वारा, है ना, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा जो है वो इस संबंध में विशेष पावर दी गई हो, इस संबंध में विशेष पावर दी गई हो, तब वो पुलिस रिमांड ले सकता है। अन्यथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस रिमांड नहीं ले सकता। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। फिर चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ऐसी स्थिति बन सकती है कि पुलिस वालों को, किसको? पुलिस वालों को निकटतम कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, अवेलेबल नहीं है। तब उनके पास एक विकल्प और रहता है कि वो कहाँ जा सकते हैं? वो किसी कार्यपालक, निकटतम किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और वहां पर पुलिस रिमांड की मांग कर सकते हैं। तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस रिमांड दे सकता है, लेकिन जो कितनी तक हो सकती है? 7 दिन, है ना। तो याद रखिएगा, है ना। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है अधिकतम 7 दिन तक जो है वो पुलिस रिमांड, कौन सी रिमांड? पुलिस रिमांड जो है वो दे सकता है। फिर कुछ विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं, जैसे कि कोई 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री है और उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो उसे जो है वो अभिरक्षा में कहाँ भेजा जाएगा? उसे अभिरक्षा में जो है वो कहाँ भेजा जाएगा? या तो उसको रिमांड गृह भेजा जाएगा या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था में, मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था में जो है उसको भेजा जाएगा। तो कितनी वर्ष से आयु की महिला? ये ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष से कम आयु की। यदि कोई महिला 18 वर्ष से कम आयु की है, उस पर किसी अपराध का आरोप है, तो उसे कहाँ भेजा जाएगा? उसे जो है वो या तो रिमांड गृह में या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था, मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था में उसको भेजा जाएगा, अन्यथा उसको कहीं पे और नहीं भेज सकते हैं। फिर चलिए हम आगे बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं सम्मन मामले में, है ना। तो एक तो आपको हमने बताया था जैसे कि सम्मन मामले में पुलिस जो है वो अन्वेषण जो है वो नहीं करती है। असंज्ञेय प्रकार, ज़्यादातर असंज्ञेय मामले जो है वो सम्मन मामले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अन्वेषण कब करती है? जब मजिस्ट्रेट जो है वो उसको आदेश करे। तो मजिस्ट्रेट के आदेश से जो है वो आपके ज़्यादातर सम्मन मामलों में जो है पुलिस अन्वेषण करती है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि यदि कोई सम्मन मामला है और उसमें अन्वेषण कितने दिन तक पूरा नहीं हो पाया है? कितने दिन तक? 60 दिन तक। इसको याद रखिएगा, है ना, 60 दिन तक पूरा नहीं हो पाया है, तो क्या होगा? अन्वेषण को आगे रोक दिए जाने का आदेश दे दिया जाएगा। अन्वेषण को जो है वो रोक दिया जाएगा जब तक कि कोई विशेष आवश्यकता ना हो। लेकिन यदि अन्वेषण को रोक दिया गया है
तो कौन न्यायालय? सेशन न्यायाधीश। कौन? सेशन न्यायाधीश अन्वेषण को रोके जाने के आदेश को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है, और 60 दिन के बाद भी अन्वेषण को जो चालू रखने का निर्देश दे सकता है। तो ये आपको क्लास हमारी कैसी लगी? बहुत ही सिंपल भाषा में, क्योंकि धारा काफ़ी उलझी हुई है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने बताया आपको। तो आप आज से ही जुड़ जाएं। सिविल जज ADPO दोनों को अवसर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, और अदर स्टेट में तो आपको कुछ अवसर आ ही गए, जैसे हमने बताया था आपको। तो बिल्कुल तैयारी में जुड़ जाएं। यदि आप हमारे पास आना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे पास आ सकते हैं। ये हमारी ऑफलाइन क्लास ही है। अब मैं हर ऑफलाइन क्लास का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये बच्चों की काफ़ी डिमांड थी, उसी डिमांड पर हम जो है वो 167 बना रहे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा बच्चों को समझने में थोड़ा सा तकलीफ भी है। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। RK सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। तो अगले वीडियो तक विदाई लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।